Hello, my cute little momos. How are you? Welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe, and sound. My beautiful people, viewers, आज की जो पीठ का कार्ड रीडिंग है वो है the romantic, caring, and soft side of your future spouse. उनके रोमांस का तरीका, उनके रोमांटिक साइड ओके कैसी रहेगी. सो आपके बर्थ डेट्स हैं जिस तारीख पर आपका बर्थ हुआ था. बर्थ डेट या जिसको आपकी बर्थडे आती है वो आपने चूज़ करना है. पाइल 1 में ये वाली डेट्स हैं, पाइल 2 में ये वाली डेट्स हैं. सही है, अपना ग्रुप चूज़ कर ले. मैं आपसे आपकी रीडिंग पे मिलूँगी. हेलो जी, पाइल 1 आपका ये वाला बर्थ डेट्स है. चले आइए देखते हैं क्या सिचुएशन है भाई आपकी. ओके, आपके पार्टनर की, आपके तो नहीं, आपके पार्टनर की. सो आपके पास है पहले 5 ऑफ वंस, फिर है आपके पास स्टार, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है आपके पास है 7 ऑफ पेंटिकल, पास है 10 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ वंस. अच्छा जी. पाइल 1, आपके स्पाउस का जो रोमांटिक एंड केयरिंग साइड है, ओके, कि किस तरह से वो आपको प्यार करेंगे, हाउ ही विल लव यू. उनके आपकी आपको प्यार करने का अंदाज़ क्या होगा, आपका स्टाइल क्या होगा. ठीक है गाइस, ये पर्सन आपके जो है ये ना, मैं आपको एक बात सच्ची बता दूँ उनके बारे में. ये इंसान 7 ऑफ कप्स के साथ 7 ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट चॉइसेस, ऑल अबाउट डूइंग वन थिंग इन डिफरेंट वेज. ठीक है, और उसके लिए आप रिस्क लें, उसके लिए आप चाहे आपको पता ना हो, यू आर नॉट 100% श्योर कि आउटकम क्या होगी, लेकिन फिर भी जाकर एक नई चीज़ ट्राई करना. ठीक है, बिकॉज अगर आप इस कार्ड को देखें, ठीक है, ये 7 कप्स है. मैं करीब कर दूँ और ज़रा, 7 कप्स है. ठीक है, हर कप में इधर ब्लेसिंग नहीं होती, यानी कि हर कप में रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है. इस कप में अगर रेनबो है तो इस कप में ड्रैगन है. ठीक है, इस कप में अगर है आपके पास बटरफ्लाई, इस कप में आपके पास अबंडेंस है, पैसा है, तो उधर एक मिस्टीरियस सी कैट घूर रही है. मतलब ठीक है, तो दीज आर नॉट ऑल द कप्स के जो 100% राइट आउटकम देते हैं, 100% वो आउटकम देते हैं कि सच में ऐसा ही होगा. ठीक है, तो ये पर्सन 5 ऑफ वैंस भी यही इंडिकेट कर रहा है. इनका आपको मोहब्बत करने का स्टाइल हर रोज़ डिफरेंट होगा, या एटलीस्ट महीने में 5 अंदाज तो ये ज़रूर बदलेंगे. ठीक है, अब इनको रिस्क लेना पसंद है आपके मामले में. उनको ये है कि मैं ये ट्राई करता हूँ, ठीक है, शायद इसको पसंद आए या ना आए. उनको ये नहीं है, उनको ये है कि डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी है. समझ रहे हैं मेरी बात. और 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन लाइक ही इज़, मतलब मैं बताऊँ, एक एक्सट्रीमिस्ट, वाकई एक एक्सट्रीमिस्ट किस्म की इनकी अप्रोच है. एक एक्सट्रीम पे जाके काम करते. कोई भी आपको चाह रहे हैं, आपको मोहब्बत कर रहे हैं, तो एक्सट्रीम पे जाके. ठीक है, और हाँ, अगर लड़ाई हुई है तो वो भी आप दोनों की लेकिन एक्सट्रीम पे होगी. ठीक है, कोई यहाँ पर एक भी कार्ड ऐसा मेरे को नज़र नहीं आया कि जो बैलेंस शो करता हो, जो ये शो करता हो कि चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, हम थोड़ा दरमियान की अप्रोच अपना लें. नो 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 नो. तो आपको बड़ा ही केयरफुल, बल्कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप खुद भी ऐसे हो. आपको मोहब्बत चाहिए तो बस ऐसा बंदा या बंदी चाहिए कि जो आपसे मोहब्बत की इंतहा कर दे,
बस टूट के चाहे आपको और आपको उसके सिवा कुछ भी ना और सूझे, ठीक है। और अगर आप लड़ाई हुई है, उनसे कोई मिस्टेक होगी बेचारों से, ठीक है, तो भी आप लड़ने मरने को तैयार हो, ठीक है। ये फिर भी 7 ऑफ कप्स के साथ इनकी अप्रोच है कि थोड़ा सा एक वक्त समय आएगा कि ये लाइक ये भी लाइक चलो कोई नहीं, थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, मैं ही मान जाता हूँ, उसने तो नहीं माना, बट यू विल बी लाइक नो, ठीक है, आज या तो मैं हूँ या फिर तुम हो, ठीक है। ये अप्रोच है आपकी, आई नो, एक्सट्रीमिस्ट किस्म के, या फिर आपको उनसे प्यार ही इतना है कि आप उनकी एक भी मिस्टेक नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, जिन्हीं कि आप दोनों की जो मोहब्बत के दरमियान चीज़ें आ रही है, और बाकी मिस्टेक्स का तो इतना कोई नहीं होता, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ दिस इज़, ठीक है। और 8 ऑफ वैंस के साथ मैं ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन, जहाँ तक इनकी रोमांटिक साइड है, इनका जो लव लैंग्वेज कह लें या आपको स्टाइल मोहब्बत करने का, ये ज़्यादातर यही होगा। स्टार भी है और यहाँ पर 8 ऑफ वैंस भी हैं। ये आपको, इनको पसंद है आउटडोर एक्टिविटीज़, ठीक है, आपको बाहर घुमाना। इनको कमरे के अंदर का रोमांस इतना पसंद नहीं है ऑफ कोर्स, किसको नहीं होता, बट ही विल प्रेफर कि आपको कहीं बाहर लेके जाए। ये बाहर कोई होटल भी हो सकता है, वीकेंड पे उसकी होटल में रूम बुक करवा लें, ठीक है। यहाँ पे कोई स्पा हो सकता है, आई डोंट नो, अब स्पा में तो लाइक रोमांस नहीं होना, बट उनका एक स्टाइल है अपनी मोहब्बत के इजहार का, कि आपको कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइड की जाएगी जिससे आप खुश हो, ठीक है। इट विल बी लाइक अ सरप्राइज स्पा बुकिंग फॉर यू, योर फुल बॉडी मसाज, ठीक है। तो ये मसाज इनके अपनी तरफ से भी हो सकती है, वो तो ज़ाहिर आप लोगों के अपने रूम में ही होगी, या फिर हो सकता है होटल रूम में हो, ठीक है। इनका ये स्टाइल है रोमांस करने का। ही इज़ ऑल, मतलब मैं आप कैसे समझाऊँ आपको कि कितना एक्सट्रीमिस्ट पर्सन है, लाइक ऑल ऑफ अ सडन फ्रॉम नोवेयर आपको, आप अच्छा भला आपने खाना बनाया हुआ है घर में, अच्छा भला सब कुछ सेटल है, यू आर वेटिंग फॉर हिम कि आएंगे, खाना खाते हैं, डिनर करते हैं और हम सो जाएंगे, बट ही विल बी लाइक ऐसी एंट्री डालिए, चलो 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 तैयार हो, ऐसे ही चलो, ये नहीं तैयार होना तो हम बाहर जा रहे हैं। विल बी लाइक व्हाट, क्यों बाहर क्यों जा रहे हैं इस टाइम, क्या मैं थकी हुई हूँ या वट एवर, नो, नहीं मानेगा, कभी नहीं मानेगा, जो मर्ज़ी कर लेना, कभी भी नहीं मानेंगे आपके बात, नहीं बस मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, चलो। एंड यू बी लाइक व्हाट, ये मैं किधर फंस गई हूँ, ये क्या हो कह रहा है। ये बी लाइक नो नो नो, जस्ट चलो, ज़बरदस्ती आपको ले जाएंगे गाड़ी में बिठा कर, या जो भी इनके पास व्हीकल है, या इवन आप लोकल में भी जाते हो, डजेंट मैटर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आपने लाखों करोड़ोपति ही होते हैं सच्चे, वो इतने भी सच्चे नहीं होते। सच्ची मोहब्बत और चीज़ होती है, राइट। उसके पास जो भी गाड़ी है, व्हीकल है, या आप लोकल पे सफ़र करते हैं, प्लीज़ जस्ट कीप अ ब्रॉड माइंड, ठीक है। तो बहरहाल आपको ले जाएंगे एंड खाना खिलाने, जो भी जिधर भी आप लोग जाते हो, ठीक है। यहाँ पर कोई सरप्राइज़ है, उन्होंने आपके लिए कोई अरेंज किया है, इस तरह का इनका रोमांस आपको मोहब्बत जताने का स्टाइल है, ओके। और अगर हम रूम के अंदर की भी बात करें तो इनके पर्सन, इनका ना एक ये फैंटेसी लाइक के गिविंग यू मसाज, या फिर आप उनको मसाज दें, ठीक है। इस तरह से ये इस तरह से लेटे हुए उल्टे, ठीक है, ये विल बी लाइक कम ऑन बेबी, चलो आओ शुरू हो जाओ अब, ठीक है। ये बड़े ही, मैं बताऊँ किस तरह का मिजाज है इनका, ऐसे वो नवाबी स्टाइल नहीं होते, राइट, लेटे हुए हैं ऐसे शाही तरीके से, अभी इनके लिए आएंगी कि नीचे उतरेंगी और इनके लिए बड़ा कुछ होगा, ही जस्ट लाइक दैट, ठीक है। और आप जो ना, आप दिल में कहीं ना कहीं इनके इन तरीक़ों से तंग भी होगे दिल में, ठीक है, बट आप उनको बहुत मोहब्बत करोगे, ये बता दो, बहुत आपको उनसे मोहब्बत होगी स्टार कार्ड के साथ, बिकॉज दिस इज़ डेस्टिनी, समझ आई, ये डेस्टिनी है आप दोनों का मिलन, और ये मामूली बात नहीं है, ये डेस्टाइन्ड रिलेशनशिप है, राइट। चलो जी, कुछ और देखते हैं इनके रोमांस के तरीके,
बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन है जहाँ तक अभी तक मुझे नज़र आया इनका स्टाइल। लेट्स सी मोर अबाउट योर पर्सन। फोकस ऑन लव, लुक फॉर द गुड इन एवरीथिंग। पॉजिटिव थिंकर है गाइस। हर चीज़ को उस कॉन्टेक्स्ट में देखता है कि इसमें अच्छाई क्या हुई, राइट। आपसे कोई गलती भी हो गई है अगर ज़िंदगी में, हो ही जाती है रोज़ में, हम कोई रोबोट तो नहीं है, रोबोट भी ख़राब हो जाते है ना। तो बहरहाल तो ही विल लाइक जस्ट फॉरगेट इट, छोड़ो परे क्या किसी भी चीज़ को खींचना या आपको डीमोरलाइज करना या आपको ताने देना। विल लाइक जस्ट फोकस ऑन लव, शी लव्स मी, मेरे से मोहब्बत करती है, मेरे से प्यार करती है, मुझे और क्या चाहिए और, राइट। तो ये हर आपकी गलतियों में पर्दा डालने वाली बात है। तो हो सकता है कि आपकी मदर इन लॉ को इनकी इस बात से थोड़ा सा लाइक क्लैश हो के, मतलब उसकी हर बात इग्नोर करता है ये। सो ये कुत्ता बड़ा इशू नहीं है, बट शी विल नोटिस, जस्ट नोटिस, ओके। रेस्ट रिलैक्सेशन इज़ एसेंशियल। मैंने कहा था ना, मैं अभी आपको ये बता रही थी कि इनको पसंद है लेटे हो, मसाज हो रही हो, याशी हो रही हो, ठीक है, ड्रिंक्स चल रही हो, खाने चल रहे हो, ये पसंद है इनका, पसंद है इनको। आई डोंट नो, मे बी पंजाब से हैं या क्या सीन है, आई डोंट नो। बहरहाल इनको इज़ अ काइंड सो, राइट। और इनका रोमांस करने का स्टाइल भी जेंटल होगा, ठीक है। यस, इनका जेंटल का मतलब आपको किस दे रहे हैं, आपको अगर आपको हक कर रहे हैं या इवन डूइंग दैट वेरी थिंग, वो ही विल बी जेंटल। ये कोई भी फोर्सफुल, कोई भी चीज़ ऐसी कि आपको पिंच करे, आपको दर्द हो या आप एक चीज़ नहीं करना चाह रहे तो ज़बरदस्ती करवाएं, ये इस तरह नहीं है। वेरी काइंड पर्सन। इनकी ज़ोडिएक साइंस में एक्वेरियस है। और ठहर जाओ ज़रा, बताती हूँ मैंने ज़ोडिएक बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सन है। लाइक यस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस। फर्स्ट साइंस में ये सैजिटेरियस हो सकते हैं, दे आर लाइक दैट। इसके अलावा जो हमारे अर्थ साइन हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं या टॉरस, वर्गो भी हो सकते हैं, वो भी नहीं इतना ज़्यादा हाँ वो होते हैं। चलो ठीक है। बहरहाल लेट्स सी मोर थिंग्स अबाउट योर पर्सन। एक्शन स्पीक्स लाउडली। देखा उनका प्रैक्टिकल पर्सन है। एक्सप्रेस योर लव थ्रू एक्शंस। ये कुछ करके आपको इम्प्रेस करने वाला है, राइट। एंड इनको सरप्राइज़ देना बहुत पसंद है इनको। इनका रोमांस का, लव जिताने का, मोहब्बत जिताने का यही तरीका है। उनको और नहीं कुछ आता कि डू समथिंग प्रैक्टिकली फॉर हर, ठीक है। और इस प्रैक्टिकली डूइंग में ना सब कुछ आता है, बता दूँ मैं आपको। बी रेडी कि उनको प्रैक्टिकल करना है, राइट। तो ये मोहब्बत जिताने का इनका एक और भी तरीका है कि लेट्स डू, लेट्स हैव फन। तो या दैट्स हाउ योर पर्सन इज़। चलो अब देखते हैं इनके पर्सनल मैसेजेस। चलो आपके वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। यू आर माई लास्ट लव। है लास्ट लव, इसका मतलब है पहले कितने को रखे हुए लव, है ना। दिस इज़ अ टिपिकल यू नो फीमेल सोच, फीमेल थिंकिंग। क्या अच्छा ये नहीं देखना कि क्या क्या कह रहा बेचारा कि तुम आखिरी हो और मैं दोबारा कभी किसी कोई और कभी नहीं आएगी। फीमेल क्या सोचती है, अच्छा लास्ट लव, इसका मतलब है पहले कितनी थी, पहले मुझे उसका साथ दो, मेरी बाद में अपनी बाद में बात करूँगी मैं। ये चीज़ें ख़राब करती हैं रिलेशनशिप्स को, राइट। वो बेचारा वो इजहार करके फंस जाता है कि यार मैंने क्यों कह दिया, है ना। वाई आर यू फीलिंग शाई बेबी, यू आर माइन। चलो जी, शाई शाई नहीं होना, ठीक है ना। उनके साथ जो भी कर रहे हैं वो लेकिन मेरे ख्याल शायद आप शाय हो। यू रियली लुक लाइक अ डॉल टू मी। चलो जी, गुड़िया लगती हो आप उनको, डॉल। कम ऑन।
What else? I will treat you like a queen because you deserve this. आपको कहते हैं राजकुमारी की तरह रखूँगा क्योंकि ये तुम्हारा हक है. You deserve this. Let's have a delicious breakfast. चलो जी, मज़ेदार किस्म का ब्रेकफास्ट हो सकता है. ब्रेकफास्ट के लिए आपको कोई बाहर शहर भी हो सकता है ब्रंच करने, राइट? लव यू फॉर एवर, प्लीज़ नेवर लीव मी. What else? Do you know how much I think about you every single night? कि तुम्हें पता भी है तुम्हारे बारे में मैं कितना सोचता हूँ हर रात. Will you stay up with me all night? Wanna do cuddles? ये देखिए कितना रोमांटिक है. कहती है जी सारी रात जागो मेरे साथ, मुझे कडल्स करनी है. कडल्स तक नहीं आप रुकने वाले. खैर आगे देखते हैं, है ना भाई? इतने शरीफ नहीं है. वाना डू कडल्स. कडल्स सारी रात कडल्स कौन करता है ना भाई? हम बच्चा समझते हैं हमें, है ना भाई? चलो, maybe I am bossy but I can't help loving you. कहते हैं और मैं कभी कभी बॉसी हो जाता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं है कि मैं तुम्हें मोहब्बत करने से रुक पाऊँ. ऐसा नहीं हो सकता. चलो जो आखिरी है, I want to love you like a real gentleman. चलो, रियल जेंटलमैन है भाई ये जनाब, ठीक है? तो वैसे ये जेंटलमैन नहीं है, इनकी नेचर में थोड़ा है एक चीज़, रोब, एक ज़ोर जमाई, इस तरह की चीज़ें हैं. लेकिन फॉर यू ही इज़ जेंटलमैन, राइट? फॉर अदर्स ही इज़ अ मॉन्स्टर. ठीक है, तो जी ये आपकी रीडिंग थी. आई होप यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब. बाय बाय, टेक केयर. Hello, beautiful part 2. The loving and caring side of your future spouse. चलिए भाई देखते हैं क्या है इनकी लविंग एंड केयरिंग साइड आपके लिए. आपके पास है पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स. वाओ, नो वे. Ace of Cups, cute little angel. Eight of Pentacles, Hangman, yeah, Knight of Wands. आखिरी बॉटम ऑफ डेक भी देखना पड़ेगा हमें इसके लिए. Justice. क्या है इनका रोमांस करने का स्टाइल आपके साथ? फालतू ये ना, आपके पर्सन का स्टाइल कैसा है? पहले तो बात है गाइज, इनको आपकी शक्ल बड़ी पसंद है, ठीक है? ये दोनों कार्ड जो इकट्ठे हैं ना, इस कार्ड में ये होता है लाइक पेज ऑफ पेंटिकल्स. आप जब तैयार होते हो या इवन नहीं भी तैयार होते, आप इनको प्यारी बहुत लगती हो. नहीं, मजाक के अलावा ये मैं कोई ऐसी कोई फ्लावरी बात नहीं कर रही. इस कार्ड में यही है, ही विल बी आ डाई हार्ड फैन ऑफ योर लुक्स हाउ एवर यू लुक लाइक, ठीक है? और कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि पहले नज़र में ही जब भी आपको देखेंगे ज़िंदगी में, या देख लिया या देखेंगे, बेशक अरेंज मैरिज है चाहे लव मैरिज होगी, जो भी है, पहली ही नज़र में आप इसको पसंद आ जाओगी. एंड ही विल बी ऐसे जैसे दीवाना कुछ थोड़े ज़्यादा वर्ड हो गए एक्सट्रीम पे, लेकिन जैसे शुरू में आपको पता होते हैं दीवाने लोग, राइट? बाद में भी होते हैं अक्सर लोग, लेकिन वो डिपेंड करता है रिलेशनशिप कैसा चल रहा है. लेकिन आपको देखकर ही विल लॉस्ट हिज माइंड. इट बी लाइक ये स्टनिंग, ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली लविंग, ठीक है? हो सकता है आपका रंग जो कम्प्लेक्शन है वो इतना ज़्यादा फेयर ना हो, बिकॉज ये सामली लड़की है, राइट? देखो ब्रिटिश कम्प्लेक्शन है, उससे भी थोड़ा ज़्यादा भी डार्क हो सकता है,
देखा, इस तरह का कम्प्लेक्शन, या इसे थोड़ा सा कह लो साफ है, लेकिन यू आर नॉट वेरी वेरी फेयर, ठीक है। तो ये चीज़ उनको पता है और ये साफ नज़र आएगी आपके चेहरे पे, जितना मर्जी आपने मेकअप क्रीम लगाई हो, उनको पता होगा कि ये सांवली है, लेकिन उनको यही पसंद है आप में। आप मानो इस चीज़ को। आई नो हर एक गोरे रंग के पीछे जा रहा होता है, लेकिन जो आपका पर्सन है ना, उनको रंग से मतलब नहीं है, उनको पता नहीं आप में क्या अट्रैक्शन नज़र आई है। इस कार्ड में यही है कि ये लड़की इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं भी होती, लेकिन फिर भी लोग इसके दीवाने होते हैं, ठीक है। स्पेशली आपके स्टाइल इनको बड़े पसंद है, ये सब चीज़ें हैं, राइट। एंड शादी के बाद भी आप मतलब जब आप तैयार हुई हो, उनको आप बड़ी सजी संवरी प्यारी लगोगी, राइट। एंड ही विल लाइक कम अराउंड, आपके पीछे आके आपके वेस्ट के अराउंड अपने बाजू डाल के आपको किस करना, और आपको ये आप मिरर में देख रही हो, ही विल लाइक यू आर लुकिंग स्टनिंग टुडे, इस तरह, ठीक है। और ये उनकी पसंद है कि आप सजो संवरो। ये उनकी एक मोहब्बत का इज़हार करने का भी स्टाइल है। हो सकता है आपको लाइक आपको चीज़ें भी ला के दें, या आप जब शॉपिंग करने जाते हो तो उसमें इंटरेस्ट लें कि ये ज्वेलरी अच्छी लग रही है, या ये वाली ड्रेस ले लो, ये वाला शूज़ ले लो, ये वाला नेकलेस ले लो, ठीक है। तो बहरहाल आपको चूज़ करने में भी मदद किया करेंगे, लेकिन ही इज़ मोर इनटू योर ब्यूटिफाई यू, सही। और ये है कि इनकी एक और चीज़ है, इनको आपकी शक्ल देखना बड़ी पसंद है, राइट। शादी से पहले आपकी तस्वीरें जो भी आपने सोशल मीडिया पे लगाई हैं, बिकॉज ये सोशल मीडिया स्टॉकिंग का कार्ड है। आपको सोशल मीडिया खोल खोल के प्रोफाइल्स देखना, आपको मतलब जो भी तस्वीरें आपने से उधर लगाई हुई हैं वो सेव कर लेना अपने गैलरी में, फिर उनको बार बार देखना, ठीक है। शादी के पहले तक तो ऐसे ही चलेगा, या फिर ये इंसान ऐसा भी हो सकता है कि आपको बार बार डेट पे भी आने का कहे कि मुझे मिलना है तुमसे, आई कांट लिव विदाउट यू, ठीक है, क्योंकि इससे सब्र नहीं होता इस लाइक। और नाइट ऑफ वैंस भी यही है। बहरहाल शादी के बाद की सीन ये है कि इनका रोमांस करने का एक और स्टाइल है, आपको गिफ्ट्स देना, ठीक है। एस ऑफ कप्स के साथ हिल बी लाइक कि अगर मैं इसको गिफ्ट दूंगा तो ये बहुत खुश हो जाएंगी, एंड शी विल बी लाइक पता नहीं क्यों उनको ऐसे लगता है कि आप गिफ्ट लेके बहुत खुश हो जाते हो, ठीक है। और इनके रोमांस का स्टाइल रात को, दिस इज़ द मिडनाइट, यू सी कैंडल, रात का समय है, मिडनाइट को इनके रोमांस और इनके जज्बात बहुत ज़्यादा जागेंगे, एंड ही विल बी लाइक लेट्स डू इट। तो आधी रात को 12 बजे के बाद कह लो, 11 12 11 12 1 2 3 जो भी आपकी स्लीप रूटीन अकॉर्डिंगली, तो बहरहाल आपको ये लेट नाइट तक जगाएंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है या तो आप उनको जगाओगी या वो आपको जगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन की भी एनर्जी है। एक इंसान थोड़ा रिलक्टेंट होगा, थोड़ा सा होगा कि नहीं सोना है एंड यू नो जस्ट डोंट डू इट, लेकिन दूसरे पर्सन को ज़्यादा कुछ जज्बात जागे होंगे, राइट। तो बहरहाल लेकिन मैं बताऊँ, दिल दिल में सबको अच्छा लग रहा होता है ना भाई। कोई शरीफ नहीं है। एनीवे मैं किसी की साइड नहीं लेती यहाँ पर, बिकॉज वो फिर लड़कियों की लूँ तो फिर लड़के कहते हैं जी आप उनकी साइड ले जाती हैं, हमें ऐसे भी नहीं है। लड़कों का कहूँ तो लड़कियाँ कहती हैं जी आप ये तो वो, हम शरीफ नहीं होते लड़के इतने, ये वो है ना। तो मैं न्यूट्रल हूँ भाई, ठीक है, मैं सबकी हूँ। बहरहाल मुझे तो ऐसे लग रहा है कि दोनों के ही जज्बात होंगे, राइट। और उनमें से आप दोनों में से कोई भी एक ऐसा हो सकता है कि जिसको ज़्यादा जज्बात जाग रहे हो और दूसरे को कन्विंस करे, लेकिन कन्विंस हो जाएगा बिकॉज दिस इज़ एस ऑफ कप्स, राइट। आपका ज़्यादा रोमांस रात के समय ही होगा, बिकॉज डे पे मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन बिज़ी होंगे, एंड आप भी कहीं ना कहीं बिज़ी होगी, ठीक है। एनीवेज जस्टिस कार्ड के साथ डेफिनेटली आप दोनों के में यू नो आपके राइट्स पूरे ये करेंगे, जितने भी आपके राइट्स हैं, ठीक है। तो इस तरह का ये पर्सन है। लेट्स सी सम मोर थिंग्स अबाउट देयर रोमांस, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक्स। चलो जी, वो उस बात का ना जो मैं कह रही थी लड़कियों वाली, उसका ये निकल आया है रिज़ल्ट।
लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों एक जैसे हो, ठीक है, दोनों ही बराबर हो, दोनों ही बराबर के शरीक हो हर किस्म की शरारत में, राइट। तो इस वजह से आपने अपने जैसा ही पार्टनर अट्रैक्ट किया है। इस गाइस दिस पर्सन विल बी एग्जैक्टली लाइक यू, ठीक है। आप रोमांटिक हो, ये रोमांटिक होंगे, आप नॉन रोमांटिक हो, ये भी वैसे ही होंगे, ठीक है। बहरहाल जस्ट सी योर सेल्फ, आप कैसे हो। गाइस दिस इज़ रियल लव, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा या इसके बाद आपको कभी भी ज़िंदगी में सच्ची मोहब्बत मिल सकती है, बिकॉज दिस इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम, ठीक है। तो डोंट लूज़ दिस पर्सन। अगर आपको पता है इनका ऑलरेडी, स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव, लविंग वर्ड्स, पावर टू चेंज लाइफ इंक्लूड। अच्छा, अब बात यह है गाइस, इनकी ज़ुबान बहुत मीठी होगी, पोलाइट है ये, राइट। एंड इनके ना मुंह से आप बहुत उस किस्म के वर्ड्स सुनोगे, लाइक जान और पोलाइट एंड रोमांटिक वर्ड्स। हो सकता है आपका कोई निक नेम भी रखें ये, कि कोई भी नेम रख सकते हैं अकॉर्डिंगली, हनी, बेब, जो भी आपको पसंद है या उनको पसंद आया आप पर, राइट। तो इनको गिफ्ट देना, इनको आपको हग करना, आपके लिए अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करना, ये सब इनकी फैंटेसीज भी हैं, ठीक है, और ये सब इनको पसंद भी है आपके लिए। मैं ऐसे देख पा रही हूँ इनके रोमांस करने का एक और स्टाइल ये है कि आपका हाथ थामना, ठीक है, हाथ को मजबूती से थामना, एंड यू नो एंड उसकी यू नो जिसका भी हाथ गर्म है आप दोनों में से, तो वो फिर उसकी वार्मथ लेना, राइट। तो मुझे तो लगता है आप दोनों के गर्म होंगे, दोनों ही बड़े हॉट हैं यहाँ पे। यहाँ पर फीमेल जो है वो काफ़ी पैशनेट है, एंड शी वांट्स टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद हर पार्टनर, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं आपके, मैं बता दूँ तो ये है कि आप दोनों के रोमांस में, ये इंडोर रोमांस है, बाहर बाहर जाके ये नहीं इतना रोमांटिक होते, बिकॉज इनको यहाँ तो शर्म आती है, यहाँ फिर बाहर इनको ऑकवर्ड लगता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल इंडोर रोमांस। तो आपके रूम में ही जो है आपके सारे बच्चे होंगे, ठीक है। यू विल बी लाइक क्या कर रही है नी, बहरहाल एनीवेज व्हाट एल्स, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, ठीक है। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करती है, एंड गेटिंग टू नो ईच अदर। गाइज स्टेयर बहुत करता है आपको, ठीक है। ही विल बी लाइक स्टेयरिंग यू ऑल द टाइम, ऑल द टाइम में ये नहीं करी 24 घंटे, मतलब वैन जब आप दोनों प्राइवेट टाइम में हो तब इनकी नज़र नहीं हटती आपके ऊपर से, राइट। एंड इवन आफ्टर अनड्रेसिंग यू, उसके बाद तो फिर ना ही पूछो, ठीक है। इनको होगा कि मतलब मैं बस क्या करूँ, आपको इस तरह स्टेयर करेंगे एंड आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, भाई ये क्या है इस तरह क्यों घूर रहे हैं, राइट। लेकिन इनको होगा कि मुझे एक्सप्लोर करना है ईच एंड एवरीथिंग, यू नो व्हाट आई मीन। तो शुरू में तो आपको बड़ा होगा कि देन आफ्टर यू विल बी ओके विद इट, ठीक है। लेकिन ये ऐसा ही है, इसको बहुत ज़्यादा शौक नहीं, मतलब इसकी आदत है एक्सप्लोर करने की, हर चीज़ के क्या मैं बताऊँ उसकी डिटेल्स जानने की कि कौन सी चीज़ कैसी होती है। Anyway, whatever, let's see his personal messages for you. Why you don't pick up my call? आप उनकी कॉल क्यों नहीं उठाते हैं, ये इनका एक मसला है। अगर आपने कभी कॉल नहीं उठाई उनकी, यू लुक बेटर इन सिंपल मेकअप। सिंपल मेकअप में कहते हैं आप ज़्यादा उनको अच्छी लगती हो, बजाय इसके कि वो जो केकी मेकअप किया होता है वो अजीब से। विल यू होल्ड माई हैंड फॉर एवर? हमेशा उनका हाथ पकड़ सकती हैं आप क्या? व्हाट इज़ दिस? लेट एक्सप्लोर न्यू डिफरेंट प्लेसेस टुगेदर। आपको मुख्तलिफ जगहों पर ले जाना अच्छा लगता है इन्हें। लेट्स हैव अ ड्रिंक टुगेदर, चीयर्स। चलो जी, साथ ड्रिंक
येस आई डू मिस यू, आपको बहुत याद करते हैं। लाइफ इज़ सो बोरिंग विदाउट यू इन इट, आपके बगैर उनके इनकी बहुत बोरिंग है। माई लव फॉर यू हैव नो लिमिटेशन, कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए जो मेरी मोहब्बत है ना उसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई अंत नहीं है। कैन यू बी लॉयल विद मी फॉर एवर, अच्छा ये पता है इसकी वही बारी है, लाइक ही इज़ जस्ट लाइक, इनको ये है कि फॉर एवर का वर्ड बार बार आ रहा है इधर, तो इनको इस तरह की चीज़ है कि आपसे कभी भी डिवोर्स नहीं चाहते या लैदगी नहीं चाहेंगे। इनको ऐसा बांटना चाहिए जो वंस फॉर ऑल हो, एक दफ़ा शादी हो जाए तो फिर हमेशा उसके साथ ज़िंदगी गुजारें, ये डिवोर्स और ये सब चीज़ें ना हो, ठीक है, ऐसा ये पर्सन है। चलो जी, वाई आर यू सैड प्लीज़ बी हैप्पी आई एम योर सपोर्ट, चलो ठीक है, आपको नाराज़ या उदास नहीं देख सकते, आपका सपोर्ट करेंगे हमेशा। आई ऑलवेज ड्रीम अबाउट यू, अगर आप नहीं मिले इनसे तो इनको आपको ये ख्वाब में देखते हैं, ठीक है, ये इन्होंने कभी देखा है या आपने देखा है, बहरहाल। एंड दिस वॉज योर रीडिंग माई लाइफ, आई होप यू लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब, बाय बाय एंड टेक केयर।